नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका रामनिवास मेहरा के साथ। साथियों, शाला दर्पण पर एक नया मॉड्यूल छात्र प्रमाणीकरण के नाम से प्रारंभ किया गया है। तो साथियों, उसी की जानकारी लेकर मैं आज आपके साथ फिर से एक बार पुनः उपस्थित हूं। तो साथियों, इस वीडियो में मैं आपको जानकारी देने वाला हूं कि इस स्टेप पर आपको कैसे कार्य करना है और कौन कौन सी जानकारियां कैसे प्रोवाइड करवानी है, उसकी संपूर्ण प्रक्रिया मैं आपको स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में बताऊंगा। तो मेरा आपसे निवेदन रहेगा कि यदि आप चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना और घंटी वाले बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि साथियों मैं इसी तरह की इंपॉर्टेंट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक समय समय पर लेकर आता रहता हूं और आपको वो नोटिफिकेशन सब्सक्राइब करने से सबसे पहले मिलेगी। तो चलिए साथियों, शुरू करते हैं आज का वीडियो और देख लेते हैं संपूर्ण प्रक्रिया। सबसे पहले हम परिचित होते हैं उस आदेश से जो कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर की ओर से जारी किया गया है, जिसका विषय है शाला दर्पण पोर्टल पर छात्र प्रमाणीकरण मॉड्यूल में समस्त विद्यार्थियों के आधार संख्या, जन आधार संख्या व संपर्क सूचना अपडेट करने बाबत। साथियों, ये आदेश है, इसमें हमें आगे निर्देशित किया गया है। उपरयुक्त विषय अंतर्गत लेख है कि राजकीय विद्यालय में अध्ययनरत समस्त विद्यार्थियों को विभिन्न लाभकारी योजनाओं का लाभ डीबीटी योजना के माध्यम से सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में उपलब्ध करवाने हेतु शाला दर्पण पोर्टल पर विद्यार्थियों की आधार संख्या, जन आधार संख्या तथा संपर्क सूत्र की सूचना के लिए प्रारंभ किए गए मॉड्यूल के संबंध में निम्नानुसार कार्यवाही की जानी है। तो साथियों, कार्यवाही क्या करनी है वो आपको यहाँ बताया गया है बिंदु संख्या 1 में। शाला दर्पण पोर्टल पर विद्यालय लॉगिन में विद्यार्थी टैब के अंतर्गत छात्र प्रमाणीकरण आधार जनाधार बैंक कॉन्टैक्ट मॉड्यूल में विद्यालय में अध्ययनरत समस्त विद्यार्थियों की आधार संख्या, जन आधार संख्या तथा संपर्क सूत्र की सूचना प्रविष्ट कर सेव करें। साथियों, ये प्रक्रिया मैं बिल्कुल आपके साथ स्टेप बाय स्टेप यहाँ इस वीडियो में बताऊंगा, तो आप वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक अवश्य देखिएगा। उसके बाद इस आदेश में हमें दूसरे बिंदु में निर्देशित किया गया है, जिन विद्यार्थियों के आधार कार्ड तथा जन आधार कार्ड नहीं बने हुए हैं उन विद्यार्थियों के अभिभावकों से संपर्क कर आधार एवं जन आधार कार्ड बनवाएं। हमें यदि आपके विद्यालय में ऐसे विद्यार्थी है कि जिनके आधार कार्ड या जन आधार नहीं है तो उनका अभिभावकों से संपर्क करना है और उनके आधार कार्ड जन आधार कार्ड बनवाने हेतु उन्हें मोटिवेट करना है। आगे हमें अंत में यहाँ कहा गया है, उपयुक्त अनुसार अध्ययनरत समस्त विद्यार्थियों के आधार संख्या, जन आधार संख्या तथा संपर्क सूत्र की सूचना शाला दर्पण पोर्टल पर दिनांक 15 जनवरी 2022 तक प्रविष्ट करवाया जाना सुनिश्चित करें। तो आपको ये अंतिम तिथि याद रखनी है साथियों। इन सूचनाओं को आपको अंतिम तिथि दी गई है अपडेट करने की, वह है 15 जनवरी 2022। अब साथियों, हम चलते हैं सीधे शाला दर्पण पोर्टल पर और वहाँ देखते हैं कि आपको मॉड्यूल कहाँ मिलेगा, उस पर कार्य कैसे करना है। सबसे पहले आपको अपने विद्यालय को लॉगिन कर लेना है। इस तरह का होम पृष्ठ आपके सामने डिस्प्ले होगा। अब साथियों, यदि आप मोबाइल पर वर्क कर रहे हैं तो आपको यहाँ जो ये 3 डॉट दिखाई दे रहे हैं इस पर क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ क्लिक करेंगे और कई अन्य ऑप्शन आपके सामने यहाँ आ जाएंगे, तो आपको मोबाइल पर वर्क करने के लिए आसानी रहे इसलिए आपको यहाँ एक ऑप्शन मिलेगा डेस्कटॉप साइट का। तो इस डेस्कटॉप साइट के सामने जो चेक बॉक्स आपको मिलेगा उस पर क्लिक कर लीजिएगा। आपका मोबाइल एक डेस्कटॉप की तरह आपके सामने कार्य करने लगेगा। अब साथियों, आपको यहाँ इस एक टैब मिलेगा विद्यार्थी या स्टूडेंट। यदि इंग्लिश में खुल रहा होगा तो आपको यहाँ स्टूडेंट मिलेगा और हिंदी में खुल रहा होगा तो आपको विद्यार्थी मिलेगा, जैसा कि मुझे यहाँ डिस्प्ले हो रहा है। इस पर आपको क्लिक कर लेना है। अब आपको यहाँ कई तरह के अन्य ऑप्शन आपको यहाँ मिल जाएंगे। तो साथियों, यहाँ एक ऑप्शन आपको मैं याद दिला दूं कि यहाँ मिल रहा है जेंडर ऑडिट डिटेल एंट्री का। तो इससे संबंधित वीडियो मैंने आपकी सहायतार्थ पहले ही जारी कर दी है, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आप अगर यदि इस मॉड्यूल की पूर्ति करना चाहते हैं तो उस वीडियो की सहायता अवश्य लीजिएगा, ताकि आप आसानी से इस मॉड्यूल की पूर्ति कर सकें। अब बात करते हैं छात्र प्रमाणीकरण मॉड्यूल की। तो साथियों, आपको यहाँ सबसे अंत में एक ऑप्शन मिलेगा छात्र प्रमाणीकरण आधार जन आधार बैंक कॉन्टैक्ट का। तो इस पर आपको क्लिक कर लेना है और जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आपको इस तरह का पृष्ठ अगला दिखाई देगा। यहाँ पर साथियों, आपको एक इम्पोर्टेंट नोट दिखाई देगा। इसमें आपको कहा जा रहा है सभी बच्चों के लिए आधार जन आधार बैंक व कॉन्टैक्ट डिटेल की एंट्री करना सुनिश्चित करें। अब साथियों, आपको यहाँ देखना है सेशन आपको ऑलरेडी यहाँ पहले मिल जाएगा 21-22। उसी के नीचे आपको मिलेगा क्लास का ऑप्शन। तो आपको यहाँ जिस भी क्लास के बच्चों के आप जन आधार आधार और अन्य डिटेल अपडेट करना चाहते हैं वो क्लास यहाँ क्लिक करके सेलेक्ट करेंगे। मैं एग्जाम्पल के रूप में आपको यहाँ कक्षा 3 का
करके बताता हूं। तो आपको यहाँ मैंने कक्षा 3 सेलेक्ट कर ली है। आप जिस भी कक्षा का करना चाहे आप वो कक्षा सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसी के नीचे आपको यहाँ मिलेगा सेक्शन का ऑप्शन। तो यहाँ सेक्शन सेलेक्ट करने के लिए आपको कहा जा रहा है, तो आप यहाँ क्लिक कीजिएगा। जितने भी सेक्शन आपके विद्यालय में चलते हैं उसकी इन्फॉर्मेशन आपके सामने खुल जाएगी, वहाँ से आपको सेक्शन सेलेक्ट कर लेना है। अब साथियों सबसे अंत में आपको ऑप्शन मिलेगा शो स्टूडेंट का। तो इस शो स्टूडेंट वाले ऑप्शन पर अब आपको क्लिक कर लेना है, और जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आपको अगली इन्फॉर्मेशन नीचे की ओर डिस्प्ले हो जाएगी। अब साथियों आपको यहाँ देखना है, सबसे पहले आपको मिल जाएगा टोटल आधार ऑथेंटिकेट। तो आपके यहाँ जैसा कि मैं हाईलाइट करके आपको बता रहा हूँ, तो यहाँ 0 आ रहा है, मेरे 0 आ रहा है। मैंने अभी तक मतलब जितने भी आधार बच्चों के ऐड हुए हैं उनको ऑथेंटिकेट नहीं किया है, तो यहाँ 0 आ रहा है। यदि हम ऑथेंटिकेट कर देंगे तो यहाँ संख्या बढ़ती जाएगी। उसी के नीचे आपको मिल जाएगा टोटल आधार ऑथेंटिकेशन पेंडिंग। पेंडिंग कितने हैं वो इन्फॉर्मेशन हमें यहाँ शो हो रही है कि 22 अभी पेंडिंग है। मेरे इस कक्षा में 22 विद्यार्थी अध्ययनरत है, तो ये 22 पेंडिंग बता रहा है। उसी के आगे आपको यहाँ देख लेना है टोटल जन आधार ऑथेंटिकेट आपने कितने किए, वो इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ शो होगी। उसके नीचे आपको यहाँ मिलेगा टोटल जन आधार ऑथेंटिकेट पेंडिंग की इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ मिल जाएगी। तो आप यहाँ से चेक करेंगे कि आपका कौन सा कार्य हो चुका है, किस कक्षा में कितना। उसी के आगे यदि आपने बैंक डिटेल वेरीफाइड कर दी होगी तो वो संख्या आपको यहाँ दिखाई देगी। जैसा कि मेरी 0 दिखाई दे रही है क्योंकि अभी मैंने बैंक डिटेल वेरीफाइड नहीं की है। उसी के नीचे आपको यहाँ मिलेगा टोटल बैंक अकाउंट वेरिफिकेशन पेंडिंग कितने हैं उसकी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ शो हो जाएगी। उसके बाद आगे आपको यहाँ टोटल कॉन्टैक्ट वेरीफाइड कितने हुए हैं उसकी इन्फॉर्मेशन मिलेगी, और टोटल कॉन्टैक्ट वेरिफिकेशन पेंडिंग कितने हैं उसकी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ मिल जाएगी। तो ये साथियों आपको चेक करते रहना है। जब भी आप इन्फॉर्मेशन बच्चों की अपडेट करें तो यहाँ से आप टैली कर पाएंगे आसानी से कि आपका कितना कार्य बाकी है। अब आते हैं साथियों हम नीचे की ओर, जहाँ आपको मिलेगी कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, तो उसे देखते हैं। सबसे पहले आपको कार्य के अब इस तरह से आपको बच्चों के नाम आपकी क्लास के यहाँ जो नीचे दिए हुए हैं वहाँ डिस्प्ले हो जाएंगे। आपको यहाँ देख लेना है आपकी कक्षा के बच्चों के नेम आपको यहाँ डिस्प्ले हो रहे हैं। आपको क्या क्या वेरीफाई करना है यहाँ पे, यहाँ आपको सबसे पहले आधार वेरीफाई करना है, उसके बाद जन आधार वेरीफाई करना है, उसके बाद बैंक डिटेल वेरीफाई करनी है, उसके बाद कॉन्टैक्ट डिटेल वेरीफाई करनी है। तो इनको कैसे करना है वो जानकारी मैं बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप अब आपको देने वाला हूं साथियों। फिर मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। अब आपको सबसे पहले यहाँ पर एक पेन जैसा टूल का निशान दिखाई देगा स्टूडेंट के नेम के सामने, एडिट इन्फो में इस पर क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने शाला दर्पण कुछ प्रोसेस करेगी और सूचना फिल करने के लिए रेडी हो जाएगी। तो साथियों अब आपको यहाँ करना क्या है, सबसे पहले बच्चे का आधार आपको यहाँ यदि नहीं है तो उसका आधार फिल कर देना है। अब बारी आती है साथियों यहाँ जन आधार आईडी और जन आधार मेंबर आईडी की। तो ये जानकारी आपको चाहिए, आप के पास ये यदि अवेलेबल नहीं है तो इसके लिए सबसे पहले आपको करना क्या है कि यदि आपके पास बच्चे के आधार नंबर हो तो आप बच्चे के आधार नंबर यहाँ से कॉपी कर लीजिएगा, और यहाँ से कॉपी कर लें। उसके बाद आपको यहाँ ऊपर देखना है, यहाँ दिया हुआ है क्लिक हियर टू नो जन आधार डिटेल, तो यहाँ क्लिक कर लेना है। और जैसे ही आप यहाँ क्लिक करेंगे आपके सामने शाला दर्पण नया पृष्ठ इस तरह का लेकर आ जाएगी। अब साथियों आपको यहाँ कहा जा रहा है, यहाँ जो आपने वो आधार नंबर कॉपी किए हैं वो आप सीधे पेस्ट कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ आपके पास यदि आधार नंबर नहीं है बालक के तो और संख्या है आपके पास, तो उससे मेंबर आईडी और जन आधार आईडी निकालने के लिए यहाँ हमें ऑप्शन दिया हुआ है। जन आधार यदि है तो उससे भी आप निकाल सकते हैं। भामाशाह आईडी यदि आपके पास है तो उससे भी निकाल सकते हैं। जो भी आपके पास अवेलेबल रहे आप उसे यहाँ दर्ज कर लीजिएगा। और जब यहाँ उसे आप दर्ज कर लेंगे उसके बाद सबसे अंत में आपको ऑप्शन मिल रहा है गेट जन आधार डेटा, तो इस पर आपको क्लिक कर लेना है। अगली इन्फॉर्मेशन आपके सामने यहाँ खुलकर आ जाएगी, जहाँ साथियों उसके छात्र के जो जन आधार है उसके फैमिली मेम्बर का नेम सहित संपूर्ण डिटेल आपको यहाँ मिल जाएगी। तो आपको यहाँ से जन आधार परिवार संख्या भी आपको यहाँ मिल जाएगी, व्यक्तिगत पहचान संख्या आपको यहाँ मिल जाएगी, फैमिली एनरोलमेंट आईडी आपको यहाँ मिल जाएगी। तो जो डिटेल आपको वहाँ प्रोवाइड करवानी है वो यहाँ से आप कॉपी कर लेंगे या फिर उन्हें लिख लेंगे। उन्हें लिखने के बाद वापस आपको आना है शाला दर्पण के वहीं होम पृष्ठ पर जहाँ हम कार्य कर रहे थे, और उसके बाद जो आपने वहाँ से जन आधार आईडी नोट की थी
वो आप यहाँ एंटर कर देंगे। जन आधार मेंबर आईडी जो आपने वहाँ से नोट की थी वो आप यहाँ एंटर कर देंगे। अब जब ये सूचनाएं आप प्रोवाइड करवा देंगे तो उसके बाद साथियों आपको वापस यहाँ ये पेन जैसा जो टूल का निशान दिखाई दे रहा है इसी पर क्लिक करना है। और जैसे ही आप यहाँ क्लिक करेंगे आपके सामने जब आप सूचनाएं वहाँ प्रोवाइड करवा देंगे तो यहाँ एक सेव का ऑप्शन आपको मिलेगा। ये जो ऊपर आपको सेव का ऑप्शन है इस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ क्लिक करेंगे आपके सामने जो ये इन्फॉर्मेशन है सेव सक्सेसफुली का मैसेज आपको मिल जाएगा कुछ इस तरह से, डेटा सेव सक्सेसफुली। अब साथियों यदि आपसे भूलवश या किसी कारणवश कोई इन्फॉर्मेशन गलत सेव हो गई है तो आपको इसी बटन के नीचे ऐसा जो सा यहाँ क्रॉस का निशान दिखाई दे रहा है वो क्रॉस का निशान आपको यहाँ मिलेगा। तो आप चाहें तो उस डिटेल को जो आपसे गलती से गलत सेव हुई है उसको ये जो क्रॉस का निशान आपको यहाँ मिल रहा है इस पर आप क्लिक करके उसे डिलीट भी कर सकते हैं और वापस पुनः सही एंट्री कर सकते हैं। अब जब आप साथियों ये कार्य कर देंगे, डेटा आपका सेव कर देंगे प्रत्येक बच्चे का, तो उसके बाद आपको यहाँ आना है। सबसे पहले आपको बच्चे का आधार ऑथेंटिफिकेशन करना है तो आपको यहाँ क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप यहाँ क्लिक करेंगे आपके सामने शाला दर्पण इस तरह का पॉपअप शो करेगी, आधार ऑथेंटिकेटेड सक्सेसफुली। तो आपको इस तरह से आधार को ऑथेंटिकेट कर देना है और उसके बाद आपको यहाँ क्लोज का ऑप्शन मिलेगा तो इस क्लोज वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लीजिएगा। जैसे ही आप उक्त कार्य करेंगे आपको यहाँ जो आपने आधार ऑथेंटिकेट किया है उसके सामने राइट का निशान मिल जाएगा। उसी तरह आपको जन आधार ऑथेंटिकेट करना है, उसके सामने भी आपको जब आपका जन आधार ऑथेंटिकेट हो जाएगा और आपको सक्सेसफुल का मैसेज मिल जाएगा तो आपको यहाँ राइट का निशान मिलने लगेगा। अब साथियों बारी आती है आपकी जो अपडेट करने की बैंक डिटेल। आपको बैंक डिटेल अपडेट करना है तो इसके लिए आपको यहाँ क्लिक करना होगा। जैसे ही आप यहाँ क्लिक करेंगे तो इस तरह की विंडो खुलकर आपके सामने आएगी। लेकिन इससे पहले साथियों में एक आपको इम्पोर्टेंट जानकारी दे दूं, बैंक डिटेल आपको कैसे फिल करनी है उससे संबंधित, तो वह यह है आधार तथा जन आधार संख्या के प्रमाणीकरण के पश्चात बैंक डिटेल प्रमाणीकरण का ऑप्शन उपलब्ध होगा। इसमें जन आधार में दर्ज विद्यार्थी की बैंक डिटेल आ जाएगी। सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना है कि यदि बालक के जन आधार में बैंक डिटेल ऐड है तो वो ऑटोमेटिकली आ जाएगी। यदि जन आधार से विद्यार्थी की बैंक डिटेल नहीं जुड़ी हुई है तब इसमें विद्यार्थी की बैंक डिटेल को दर्ज कर प्रमाणीकरण हमें करना है। तो साथियों यदि आपके विद्यार्थी का जिसका आप प्रमाणीकरण कर रहे हैं बैंक अकाउंट उसका यदि जन आधार में बैंक डिटेल ऐड होगी तो ऑटोमेटिकली आ जाएगी। सिर्फ आपको यहाँ करना क्या है उसके लिए ऑथेंटिकेट का जो आपको यहाँ ऑप्शन दिया हुआ है इस पर क्लिक कर लेना है। और साथियों यदि जन आधार में बालक के बैंक डिटेल नहीं जुड़ी हुई है तो वो बैंक डिटेल आपको यहाँ प्रोवाइड करवानी होगी। जो जो भी चीज़ आपसे पूछी जा रही है वो चीज़ें आपको यहाँ प्रोवाइड करवा देना है। और जब आप यहाँ प्रोवाइड करवा देंगे तो उसके बाद आपको ऑप्शन मिल जाएगा यहाँ ऑथेंटिकेट का। तो ये आपको इस तरह से आधार में जो बैंक डिटेल होती है या यहाँ जो शाला दर्पण पर हमें बैंक डिटेल ऑथेंटिकेट करनी है इस तरह से आप इसे ऑथेंटिकेट करेंगे और आपको वही डेटा सेव सक्सेसफुली का मैसेज मिल जाएगा। उसके बाद साथियों आपको फिर अपडेट करना है, छात्र की कॉन्टैक्ट डिटेल अपडेट करनी है। तो आपको यहाँ कॉन्टैक्ट डिटेल के सामने यहाँ एक बॉक्स दिखाई देगा, इस पर क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे इस तरह का नया डायलॉग बॉक्स आपके सामने खुलकर आ जाएगा जहां आपको छात्र के मोबाइल नंबर एंटर कर लेने हैं। उस छात्र का नहीं है तो अभिभावक का आप मोबाइल नंबर यहां एंटर करेंगे। उसके बाद आपको साथियों यहां लैंडलाइन नंबर एंटर करने के लिए कहा जा रहा है। तो यदि छात्र के घर पर लैंडलाइन है तो आप वो नंबर यहां एंटर कर देंगे। उसके बाद यहां मेल आईडी से संबंधित इन्फॉर्मेशन मांगी जा रही है तो वो मेल आईडी आप प्रोवाइड करवा देंगे। और सबसे अंत में आपको यहाँ भी ऑप्शन मिलेगा ऑथेंटिकेशन का, तो आपको यहाँ क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप यहाँ क्लिक करेंगे फिर से शाला दर्पण आपके सामने डायलॉग बॉक्स लेकर आएगी, डेटा सेव सक्सेसफुली। तो इस तरह साथियों आपको छात्र की जन आधार डिटेल, कॉन्टैक्ट डिटेल और बैंक डिटेल अपडेट करनी है। तो उम्मीद है साथियों वीडियो आपकी निश्चित ही हेल्प करेगी, और हेल्प करे तो इस वीडियो को हमारे अन्य साथियों तक पहुंचाना ना भूलें। और साथ ही यदि आप मुझे प्रोत्साहित करना चाहते हैं तो साथियों कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे प्रोत्साहन अवश्य दें। मिलते हैं इसी तरह की अहम जानकारियों के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।